प्रधानमंत्री को इस देश के सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इनके बस में नहीं है चलानी सत्ता और ना ये चला सकते हैं। मोदी जी को माला लेके किसी गुफा में चले जाना चाहिए। मंदिर बना दिया, क्या उसमें घंटा बजाएंगे? रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। कौन जा रहा है उस मंदिर में पूजा करने के लिए? रोजगार तो कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए, 10 लाख लोग तो बाहर चले गए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। पहले बात करें मणिपुर की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें गुजरात कांड की। जनता के मन में क्या है? जनता किसे चुनेगी? जनता किसको देखना चाहती है? ये जनता के मन में, जनता से पूछो ना। ये तो अपने 100 सवाल कर लेते हैं, मन की बात। कभी इन्होंने जनता के बीच में नहीं गए, जनता से कोई सवाल नहीं पूछा। जनता के मन की बात क्या है, क्या वो करना चाहती है, उनके मुद्दों पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती, बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती। वो शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे इंडिया में है जिसका प्रधानमंत्री नाकार है, कुछ नहीं कर सकता। क्या 24 से तो ये चले जाएंगे। मोदी जी का चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अब बहुत थक चुके हैं मोदी नाम से। अरे मोदी जी के तो नारे से तो हम इतने परेशान है कि कौन सी टॉनिक पी के हम लोग डाइजेस्ट करें। ये मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं। वो मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो वहाँ के कोर्ट के फैसले के बाद से हुई है, तो क्या लगता है जो देश की अदालतें हैं इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है, हिंसा हो रही है। और अमित शाह जी जो सब कुछ चुप करा देते हैं, आज वहाँ हिंसा होने दी जा रही है। हिंसा होने में और हिंसा होने दी जा रही है में फर्क है। एक जज पे भी आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ है पूरा मामला ये। तो तुम चूड़ी पहन के बैठे, घुंघरू पहन के बैठे हो, कहाँ तुम घुंघरू डांस कर रहे हो? तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करो, वहाँ पे रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आप आर्मी रूल लगाइए वहाँ पे। मैम यदि आप कह दीजिए ना कि हम सिर्फ आतंक फैलाने के लिए हैं और मनों में सबको डर फैलाने के लिए हम आए हैं, बाकी हमें किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, सुरक्षित ही नहीं है। तो राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। उनके बाप की कमाई का थोड़ी चल रहा है, उनके बाप की कमाई थोड़ी है कि राजतंत्र बना बैठा है और हम सिंहासन बैठे में। साहब इस्तीफा देने की शुरुआत कहीं ना कहीं से इन लोगों को करनी चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि हमें सुरक्षित कर सके, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और चुनाव आयोग को एक कोई ऐसा विकल्प करना, लेकिन चुनाव आयोग बिका हुआ है, इनके कृपा पर है। चुनाव आयोग वही करता है जो पार्टियां कहती हैं। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से है, कानून व्यवस्था, एक मिनट, कानून व्यवस्था को संविधान में है, सिर्फ संविधान में। डर नहीं है लोगों को कानून का। अगर होता तो ये इतने कांड हो जाते, एक के बाद हो जाते। क्या कानून इन लोगों के लिए खिलौना है? ये लोग जो अपराधी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और जो नेता मंत्री है ना, कानून इनके लिए खिलौना है। ये लोग खिलौने से खेलते हैं। कानून इनके लिए सिर्फ एक से लिखा हुआ, एक संविधान में एक पन्ना हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, इससे अधिक इनके लिए कुछ नहीं कानून। क्या लगता है कि इन्हें लगता है कि जेल में तो रोटी मिलती रही? जेल में रोटी मिल रही है, बाहर हम सुरक्षित हैं, 2-4 अपने ऊपर वो लेके जब सुरक्षा ले लेते हैं। मैडम इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? हमें भारत चाहिए, चाहे एनडीए दे चाहे इंडिया दे। अगर दोनों नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टियां अपने आप ही अपने जितने भी प्रतिद्वंदी को उतार रही हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। पहले उनको गारंटी लेनी पड़ेगी कि मेरे राज्य में अगर कोई भी इस तरह से अनहोनी दुर्घटनाएं, जघन्य दुर्घटनाएं होती, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मैडम सवाल आपसे, एक बाबा हैं वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट हैं। उसके बयान किससे देखती हैं आप? आरएसएस के नुमाइंदे हैं वो, इनके पता चल रहा है ना, आरएसएस के नुमाइंदे भगवाधारी हैं ये तो इन्होंने उठा के हम तो छात्र धर्म मानते हैं, हमारे क्षत्रियों का धर्म था देश में चींटी से लेकर हाथी तक की सुरक्षा करना, और राजा खुद लड़के मरता था देश के लिए। हमने पार्टियों देश के लिए अपने जो 566 रियासतें हमने ध्यान में दे दी, इसलिए नहीं दे दी थी कि पार्टी तंत्र का रूल यहाँ पे हो जाए, ये पार्टियां पूरे देश को खत्म कर दें। राजवाड़ों ने, राजा ने तो अपने भी पुत्रों को फांसी की सजा दी थी दरबार में। बीकानेर राजा ने एक लड़का था उन्होंने न्याय के में एक लड़के को फांसी की सजा दे दी थी दरबार में। या तो फिर राजतंत्र कायम करो, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होती थी। दरबार में आए, न्याय देर मिल गया। जो मोदी जी कहते हैं कि जो तीसरा टर्म में, तीसरा कार्यकाल में जो सपना, जनता का सपना पूरा होगा, क्या वो हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा या इस वर्ड के पीछे छुपा हुआ? पहले मेरा राष्ट्र तो रह जाए। हिंदू मुस्लिम क्या है? विविधताओं में एकता था इस देश में, और विविधताओं में एकता रहने दे। वो मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए, पहले मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए। किसी एक के लिए किसी एक को खत्म नहीं कर सकते हम। लेकिन मोदी जी अब इंडिया को जो है, मतलब भाजपा वाले इंडिया को जो है, मोदी जी को माला लेके किसी गुफा में चले जाना चाहिए। मुजाहिदीन पीएफआई से नाम जोड़ा जा रहा है। किसका? विपक्ष के इंडिया, विपक्ष के जो इंडिया, यही लोग करवा रहे हैं। जो करवाता है, जो जैसा करता है ना, वही विपक्ष का तो नाम जोड़ा जा रहा है। अरे यार तू गृह मंत्री है, तू नाम जोड़ा जाए तो जाके पकड़ के ना जनता सामने रख दे। तेरे क्या मैं तेरे अंडर में सारे ईडी है,
जितना रॉ फोर्सेस है सब तेरे अंडर में है ना अमित शाह जी के। तो अमित शाह जी अगर करवाया जा रहा है कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, कॉल पकड़ के लाकर सबके सामने हाजिर करते क्यों नहीं कर रहे हैं? बात ही क्यों बोल रहे हैं? जनता को भ्रम में क्यों फैला रहे हैं? जनता में भ्रम डाल रहे हैं ये लोग। विदेशों में तो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, डंका बजता है मोदी जी का। नहीं, विदेशों में जो है भी प्रोग्राम है, इवेंट प्रोग्राम है। उनके जो बी कंपनी है ना, अडानी अंबानी वगैरह की जो बी कंपनियां हैं वहाँ पे खरीदा जाता है, इवेंट करवाया जाता है, जय जय मोदी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें ये मोदी जी को अपने हार की बौखलाहट से ऐसा बोला है कि सन 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अब जनता इनको नकारेगी। और जो ये बेटियों के साथ हो रहा है लगातार यौन शोषण, बलात्कार, तो ये कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? फिर किस मुंह से ये कह रहे हैं? जब सुरक्षा नहीं है, लेडीजों को सुरक्षा नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, बेटियों को यौन शोषण हो रहा, बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते और दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाते। क्या लगता है बीजेपी कह रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस राजनीति नहीं करती। राजनीति अगर कोई करता है तो मोदी जी से अच्छा राजनीति कोई कर ही नहीं सकता। इनके पार्टी के लोग ही करते हैं। राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, वो तो सच्चे इंसान है, वो तो बोलते हैं, सच बोलते हैं और सच बोलने के लिए उन्हें संसद से भी निकाल दिया गया है। कनेक्शन है हमेशा भड़क गई है राहुल गांधी पर। कल स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर भड़क गई है, कही कि हर राज्य में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ मणिपुर में हल्ला काट रहे हैं। देखिए, मणिपुर 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, मणिपुर में जल रहा है मणिपुर, और मणिपुर में कोई चर्चा करने के लिए तैयार है ना, वहाँ कोई नेता गया है, सिर्फ राहुल गांधी जी गए हैं। और इसलिए स्मृति ईरानी चिढ़ चुकी है इस बात से कि राहुल गांधी वहाँ क्यों गए। वहाँ की लोगों ने उनको प्यार दिया, प्यार भरी आंखों से देखा, सम्मान दिया, और वो अगर अपना नेता कोई मानना चाह रही है तो राहुल गांधी को ही देखना चाह रही है। विपक्ष के 26 प्रतिनिधि जा रहे हैं मणिपुर। राजनीति कोई नहीं कर रहा। राजनीति अगर करता है तो स्मृति ईरानी और मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी लोग ही करते हैं राजनीति, बाकी कोई राजनीति नहीं कर रहा है। अच्छा, अमित शाह जी गए तो थे वहाँ मणिपुर, अमित शाह जी गए तो थे मणिपुर में। देखिए, अमित शाह जी गए थे मणिपुर, लेकिन एक्शन लिया जाए ना। दोषियों को, जो दोषी हैं जिन्होंने बलात्कार किया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने से कुछ नहीं होता, मुद्दे पे बात करें। जो ऐसा गलत हुआ है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, एक्शन क्यों नहीं लेते? जगह जगह इस तरह से आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। आखिर ये कब तक? इंडिया में ऐसा बुरा हालात हो चुके हैं कि ये रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं रुकने का नाम दे रहा है? क्योंकि जो भी अगर ऐसा करता है, बलात्कार करता है, उसको सपोर्ट करती है सरकार, बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? उनको फूलों से स्वागत किया जाता है, मालाओं से स्वागत किया जाता है। कुछ दिन के लिए अगर अंदर हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है जमानत पे। इसलिए जो भी करते हैं इन्हीं के जुड़े हुए लोग, पार्टी के लोग ही करते हैं, और वो इसलिए निर्डर होके करते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम कुछ भी करें। ईरानी कह तो रही है कि हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष हल्ला काट रही है। अगर ये चर्चा करती संसद में, अगर ये चर्चा करने के लिए तैयार है तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष हल्ला क्यों काटेगा? ये बात करे ना, ये तो और बात कर रही है। इंडिया बना दिया, मोदी जी कहते हैं इंडिया नाम दे दिया, इंडिया तो इंडिया है। उन्होंने कहा तीसरे कार्यकाल में जो जनता का सपना है वो पूरा होगा। सपना पूरा तो हो रहा है, कितना सपना। उससे पहले सन 2024 से तो ये चले जाएंगे। मोदी जी का चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अब बहुत थक चुके हैं मोदी 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 नाम से। कर लिए प्रधानमंत्री 2024 में। अपने डिसाइड करने से क्या होता है? ये तो जनता के मन में क्या है, जनता किसे चुनेगी, जनता किसको देखना चाहती है, ये जनता के मन में है। जनता से पूछो ना, ये तो अपने 100 सवाल कर लेते हैं। मन की बात कभी इन्होंने जनता के बीच में नहीं गए, जनता से कोई सवाल नहीं पूछा, जनता के मन की बात क्या है, क्या वो करना चाहती है, उनके मुद्दों पर बात नहीं होती, रोजगार पर बात नहीं होती, बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती। आखिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री मैं बनूंगा? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। पहले बात करें मणिपुर की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें गुजरात कांड की, कुछ बात ही नहीं हो रही है। और उनको सम्मान दिया जाता है बलात्कारियों को। शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे इंडिया में हैं जिसका प्रधानमंत्री नाकार है, कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को इस देश के सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इनके बस में नहीं है चलानी सत्ता, और ना ये चला सकते हैं। बंगाल का उदाहरण दिया, बंगाल का, राजस्थान का भी उदाहरण दिया। देखिए, बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, नंगा करके पेट नहीं निकाली गई, महिला के साथ ऐसे रहा। अगर बंगाल में ऐसा हुआ है, किया है, तो उसको दोषियों को सजा भी मिली है। इनके राज्य में अब जहां इनकी सरकार है, वो अगर कुछ करते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करते हैं उनका, बलात्कारियों का। ये कहाँ, ये तो सपोर्ट करते हैं बलात्कारियों। अगर वहाँ हुआ तो उनको तो सजा मिली है। अच्छा, महिला कह रही है 2024 में सबक सिखाएंगे। कैसा सबक सिखाएंगे आप?
वोट ना करके ही सबक सिखाया जा सकता है कि इनको मोदी जी को वोट ना दे, बीजेपी सरकार को वोट ना दे। जहां भी ये वोट मांगने जाए इनके मंत्री को, नेताओं को जूते से बारिश करे, इनके ऊपर जूते मारने चाहिए। ये जूते मारने के काबिल है, जूते खाने के काबिल है ये लोग। को भ्रष्टाचारियों का पार्टी बताया, गुटबाज भ्रष्टाचारी। ये तो कुछ भी बता जाते हैं। भ्रष्टाचारी तो ये खुद है, इनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ है भ्रष्टाचारी? सारी महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई। टमाटर आज हमारे कहाँ से 150 रुपए किलो हो गए, दूध की थैली 23 रुपए किलो हो गई। पहले सरकार में ऐसा हुआ है क्या? कांग्रेस सरकार में देखो 20 रुपए की दूध की थैली थी, टमाटर क्या था 5 रुपए के 1 किलो या 10 रुपए किलो मिलते थे। आज कहाँ है? सब्जियां 20 रुपए किलो मिलती थी, 15 रुपए की किलो मिलती थी, आज आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो सारा सामान हो। राशन के मिलने से क्या होता है कि उनके 5 किलो में क्या गुजारा हो रहा है जब रोजगार नहीं है। 23 रुपए की दूध की थैली आप कौन सी बता? 33 रुपए की अमूल की। मंदिर बना दिया, क्या उसमें घंटा बजाएंगे? रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। कौन जा रहा है उस मंदिर में पूजा करने के लिए? रोजगार तो कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए, 10 लाख लोग तो बाहर चले गए। नौकरी है नहीं है, रोजगार है नहीं, सारे परेशान है। मोदी जी नहीं आए। पूरे देश की आस्था है मंदिर में। मैं वैसे नहीं। पूरे देश की आस्था है। आस्था होती है बेटियों से। पहले बेटियों की रक्षा करें। बेटियों को कहते हैं कन्या है, उनकी रक्षा होनी चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था लाल किले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सम्मान करेंगे, हमारी सरकार ही आएगी। आज कहाँ है? कहाँ सम्मान हो रहा है? रोड पे नंगा करके घुमाया तो जा रहा है। बेटियों के साथ में यौन शोषण हो रहा है और पुलिस तमाशगीन बन जाती है। वहाँ पुलिस के डंडे क्यों नहीं चलते जहाँ ऐसा हो रहा था? पुलिस के सामने ही ये सब हुआ। पुलिस क्यों कमजोर बन जाती? क्यों आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं करा? क्यों नहीं कार्रवाई की? ना वहाँ सरकार ने कुछ करा ना वहाँ की पुलिस ने। क्या इतनी कायर है वहाँ की पुलिस? आरोपियों को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता, उनके घर में बिल्डोजर चलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो व्यवस्था नहीं है तो योगी जी तो बहुत जल्दी चला देते हैं। फिर यूपी में क्यों चला रहा है जब है नहीं है? संविधान में नहीं है ना उनके लिए, तो क्यों चला रहे हैं? फिर बिल्डोजर चल जाता है किसी के भी घर पे। योगी में देश में गलत कर रहे हैं तो आप भी बोलिए। सवाल 2024 में क्या होगा? सन 2024 में देखिए, यही अगर हालात देश के रहें तो हम मोदी जी को देखना नहीं चाहेंगे।